जय बद्री केदारनाथ दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और YouTube वीडियो पे। तो दोस्तों, आजकल फिर से वही पैनिक अटैक आने लग गए हैं लोगों को, और फिर से वही समस्या दोबारा से शुरू हो गई है। तो इससे पहले कि उस पैनिक अटैक और उन समस्याओं के बारे में हम दोबारा से डिस्कस करें, लेकिन सबसे पहले गुरु नानक जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे सभी सिख भाइयों को। और गुरु नानक देव जी की जो लर्निंग्स हैं, जो टीचिंग्स हैं, वो सिर्फ सिख बिरादरी के लिए नहीं है, वो सबके लिए हैं। ठीक है, गुरु नानक देव जी ने अहिंसा का पाठ पढ़ाया। गुरु नानक देव जी ने बताया कि गरीबों और दीनों की सेवा करो। कुछ ना कुछ करना चाहिए। जैसे वो जितने भी गुरु आए हैं, ऋषि मुनि आए हैं, उन्होंने जो भी सनातन नो मान्यताओं के अंदर जो भी चीजें आपको सिखाई हैं, उनका अगर पालन करे इंसान, तो दुनिया में ये जंग लड़ाई झगड़े ना हो। तो चाहे गुरु नानक देव जी हों, जो सिखों के गुरु थे, भगवान महावीर हों जो जैनों के गुरु थे, भगवान बुद्ध हों जो बुद्धिस्ट के गुरु थे, फिर पास में जाएं तो भगवान श्री कृष्ण हो, श्री राम हो, तो सबने एक ही चीज, एक ही पाठ सिखाया है कि अहिंसा के रास्ते पे चलो और गरीबों और दीनों की सहायता करो। तो वही आपको भी करना है, जितना बन पड़े, जितना हो सके। अब कई लोग कमेंट सेक्शन में आके बोलेंगे कि मैं ही गरीब और दीन हूँ, मेरी ही सहायता करवा दो। तो ये इनको अभी आइडिया नहीं गरीब और दीन कौन होता है। जिनके पास ये वीडियो देखने का भी पैसा नहीं होगा ना, फोन होगा, वो है गरीब और दीन। खैर, निफ्टी अब खड़ा है 25,597 में, लगभग 25,600 पकड़ लो। ठीक है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, टूटता है तो यहाँ से मार्केट 25,500 के आसपास तक जा सकता है। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। अब फिर से वही पैनिक अटैक लोगों को आने लग गया कि भैया मार्केट में पैसा तो बन नहीं रहा है, अब क्या होगा। देखिए, मैं एक सवाल लोगों से सिंपल सा पूछता हूँ कि आप एक फ्लैट खरीदते हो, फिर उसकी एसआईपी करते हो 20 साल की। एसआईपी नहीं, क्या कहते हैं, ईएमआई करते हो 20 साल की। तब आप कोई सवाल नहीं पूछते, आप चुपचाप सर झुका के ईएमआई भरते हो 20 साल तक। ठीक है, 20 साल बाद आपकी बनती है प्रॉपर्टी, फिर आप उसे बेच सकते हो या जो भी करना है। उसी तरीके से आप कोई जमीन लेते हो, ठीक है, उस पर भी आप लोन उठाते हो 10-15 साल का, तो 15 साल तक आप सर झुका के ईएमआई भरते हो, फिर देखते हो क्या करना है। तो आप ये समझ लो ना, आपने कुछ जमीन खरीद ली है या फ्लैट खरीद लिया और आपको ईएमआई भरनी है। अब आप क्यों रोज रोज देख के परेशान होते रहते हो कि नीचे चला गया, ऊपर चला गया। ये तो मार्केट है, मार्केट में लोग ट्रेड भी तो कर रहे हैं। तुम इन्वेस्ट कर रहे हो ना, बाकी लोग तो ट्रेड भी कर रहे हैं। तो जो ट्रेड कर रहे हैं वो तो मार्केट को ऊपर नीचे करते रहेंगे, तुम अपना इन्वेस्टर हो। तुम देखो, समस्या ये है कि ट्रेडर के लिए और इन्वेस्टर के लिए प्लेटफॉर्म एक ही है, मार्केट। अब जो ट्रेडर हैं, वो मार्केट को अपसाइड डाउन साइड करते हैं, क्योंकि उनको तो मुनाफा कमाना है। लेकिन समस्या ये है कि इन्वेस्टर के लिए कोई अलग प्लेटफॉर्म नहीं होता। इन्वेस्टर भी इसी प्लेटफॉर्म में इन्वेस्ट करता है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में कमाता है। तो आप इसको ना एक फ्लैट समझो, एक प्रॉपर्टी समझो, एक ज़मीन समझो, उस तरीके से समझो कि मुझे रेगुलरली ईएमआई पे करनी है और ईएमआई पे करते रहिए। ठीक है, मैं फिर बता रहा हूँ कि एसआईपी करके बहुत कम लोग ही वेल्थ क्रिएट कर पाते हैं, बहुत कम लोग ही करोड़पति बन पाते हैं, और हम में से भी बहुत कम लोग ही बन पाएंगे। ये डेटा बताता है। 5 साल तक सिर्फ 89%, 11% लोगों की एसआईपी चलती है, 89% बाहर हो जाते हैं। 10 साल तक मात्र 4% लोगों की एसआईपी चलती है, बाकी लोग बाहर आ जाते हैं। 15 साल तक हार्डली 1 या 2% की चलती है, और 20 साल तक तो डेसिमल्स में लोग पहुंचते हैं। तो ऑन एन एवरेज हिंदुस्तान में लोगों की एसआईपी 18 महीने में बंद हो जाती है। फिर से सुनना, ऑन एन एवरेज हिंदुस्तान में लोगों की म्यूचुअल फंड एसआईपी 18 महीने के अंदर बंद हो जाती है। अब 18 महीने के अंदर बंद होने वाली एसआईपी में उन्होंने क्या कमाया होगा, ये आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। तो मैं आपसे बार बार जब भी मार्केट नीचे गिरती है, तो इस तरह के का एक वीडियो लाता हूँ जहां लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश करता हूँ। और कुछ लोग उससे मोटिवेट होते भी हैं, अधिकतर नहीं होते। और कुछ परसेंटेज मेरे को सक्सेस मिलता है और अधिकतर परसेंटेज मुझे फेलियर मिलता है। ठीक है, और क्योंकि मैंने खुद अपना ये पोर्टफोलियो, मतलब पुराना बेचने के बाद नया पोर्टफोलियो 2024 में क्रिएट किया है, ग्रो वाला, और इंड मनी वाला 2025 में। तो क्योंकि 24-25 में इन्वेस्ट किए हुए बंदे का कोई रिटर्न तो बनता नहीं है, तो कई लोग जो आते हैं वीडियो पे वो कहते हैं तू तो खुद फेलियर है।
तू कैसे लोगों को गाइड कर सकता है? अब समस्या ये है कि उन्हें ये नहीं पता कि मेरे पहले का पोर्टफोलियो भी था जो मैं बेच चुका हूँ। अब मैं दोबारा 2024 में एंटर किया हूँ, 25 में एंड मनी वाले पोर्टफोलियो बनाया है। तो अब 24-25 में रिटर्न तो बने ही नहीं है, तो मेरा पोर्टफोलियो कोई भगवान का अवतार तो है नहीं कि जब मार्केट में रिटर्न नहीं है उसमें रिटर्न आ जाएंगे। तो जो बड़े ही चंचल स्वभाव के लोग होते हैं ना, जिनमें सब्र की, पेशेंस की बहुत कमी होती है, वो सीधा आएंगे, हाँ भाई पोर्टफोलियो दिखा, तेरा रिटर्न नहीं बन रहा, तू बेकार है। हाँ भाई तू पोर्टफोलियो दिखा, तेरा रिटर्न नहीं बन रहा, तू बेकार है। इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपको कितना भी ज्ञान हो, दुनिया में एक ही चीज बिकेगी, दिखावा। कौन कितना दिखावा कर सकता है, ठीक है? तो फिर वही चलता है। फिर यूट्यूबर क्या करते हैं? यूट्यूबर क्या करते हैं? फेक वो प्लेटफॉर्म का क्लिप बनाएंगे, उसमें एडिट करके अमाउंट्स डाल देंगे, और बढ़िया सा कोट पहन के बढ़िया सा माइक ला के आएंगे, और इन जैसे पेशेंस लूज कर रहे लोगों को और बेवकूफ़ बनाएंगे। करने का तो हम भी कर सकते हैं, एडिट करना कौन सी बड़ी बात है। मैं भी ग्रो प्लेटफॉर्म का एडिट करके फिगर्स डाल दूंगा, लभी 50 लाख का मुनाफा, 1 करोड़ का पोर्टफोलियो मैं भी बना दूंगा इंड बनिया पे। लेकिन उससे कोई फायदा है? कोई फायदा है उससे? उससे कोई फायदा नहीं है, आप लोगों का नुकसान ही है। मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, बहुत लोग मेरे फैन बन जाएंगे, लेकिन ऐसा हो रहा है, आपको पता है, ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर कर रहे हैं। वो एडिटेड फिगर्स दिखाते हैं कि 1 करोड़ का पोर्टफोलियो हो गया, 1.5 करोड़ का पोर्टफोलियो हो गया, और उनकी बातों से इमेच्योरिटी झलकेगी साफ। ठीक है, जिसने 1 करोड़ का वाकई में पोर्टफोलियो बना लिया होगा ना, एकदम बॉटम से, 10, 15, 20 हजार, 25 हजार की सैलरी से, उसकी बात और उसकी मेच्योरिटी लेवल बहुत अलग होगा रेदर देन जो फेक दिखा रहा होगा। ठीक है, तो वो अलग चीज़ है, बात की बात है। बाकी मैं यही कहूंगा कि अगर आपसे बर्दाश्त नहीं होता है तो आप रोज रोज पोर्टफोलियो मत देखिए, रोज रोज वीडियो मत देखिए। अब आपको देखना भी है, परेशान भी होना है, और पोर्टफोलियो भी बढ़ना है। फिर वही वाली स्टोरी मैं आप लोगों को दोबारा से सुनाता हूँ। आपने वो वाली कहानी बहुत बार सुनी होगी कि मेरे दादाजी ने रिलायंस के शेयर खरीदे थे 30 साल पहले, और वो संदूक के अंदर हमको मिले, और हम करोड़पति बन गए। अब अगर उसके दादाजी ने संदूक के अंदर शेयर रखे हुए थे और इन लोगों को पहले पता चल जाता, तो ये करोड़पति नहीं बनते। ये पहले ही बेच चुके होते, 5-7 साल बाद ही, 10 साल बाद ही। लेकिन क्योंकि वो संदूक के अंदर पड़े हुए थे, दादाजी ने खरीदे थे, तो इनको पता नहीं था, वो वहां पे पड़े रहे 30 साल तक, 25 साल तक, जो भी समय था, और ये करोड़पति बन गए। ठीक उसी तरीके से, ठीक उसी तरीके से आपके पास भी बहुत अच्छे अच्छे शेयर्स हैं आपके पोर्टफोलियो में, जो आपके म्यूचुअल फंड मैनेजर ने ले रखे हैं। रोज रोज पोर्टफोलियो देखकर, अलग अलग यूट्यूब चैनल्स के नीचे जाके कमेंट करके, थोड़े तो मेरे पे भी आते हैं, लेकिन मैं तो बहुत छोटा सा टुच्चा सा यूट्यूबर हूँ। बहुत बड़े बड़े यूट्यूबरों के नीचे चैनल पे जाओगे तो वहाँ पे कमेंट भरे पड़े होंगे आप जैसे लोगों के, भैया मार्केट नीचे जा रही है, कल देखो। तुम किसी भी यूट्यूबर के चैनल के नीचे जाके कमेंट डाल लो, वो मार्केट को उठा तो देगा नहीं। तुम अपना कंसर्न शेयर कर सकते हो, और वो आपको मोटिवेट कर सकता है, अगर उसके पास इतना समय होगा। वैसे तो काफी लोग करते हैं, ये अच्छा काम भी करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन मेरा यही मानना है कि सब्र रखिए, सब आएगा। मार्केट एक एक, दो दो, तीन तीन साल रिटर्न नहीं देती, ऐसा पास्ट में भी हुआ है। मैंने आपको कितनी बार वीडियो दिखाए हुए हैं, कितनी बार मैंने निफ्टी का डेटा आपको दिखाया है। आप कहोगे तो मैं फिर से आपको एक बार फिर दिखा देता हूँ। ये कहाँ तक का ग्रो अप में बनता है निफ्टी का डेटा, ये देख लेते हैं पहले। ऑल टाइम ये 2015 से है। अब 2015 से है, तो अब 2015 से भी अगर आप देखोगे तो, अब आप यहाँ से देखोगे कि नवंबर 2015 से लगभग आठ 7-8 महीने तक तो यहाँ पे भी कोई रिटर्न नहीं बना। ठीक है, तो एक छोटा एग्जाम्पल है। ऐसे यहाँ पे और भी बहुत से एग्जाम्पल है। अगर यहाँ पे आप देखोगे, अगर आप यहाँ पे पकड़ लो, निफ्टी 11,751 पे थी सितंबर 2018 में। ठीक है, अब दोबारा निफ्टी 11,751 पे कब आई? यहाँ पे। तो अब आप देखो, 2018 से 2020, लगभग 2-2.5 साल तक कोई रिटर्न नहीं बना मार्केट में। तो ऐसा समय आता है ना मार्केट में, ऐसा समय आता है। ऐसा कि तो नहीं है कि ऐसा समय नहीं आता मार्केट में। देखिए यहाँ पे, अगर आपने खरीदा 11 सितंबर 2018 को, अगर आपने निफ्टी 20 खरीद लिया, मान लो आपने डाल दिया इसमें 10 लाख रुपए डाल दिए, तो यहाँ देखो 2-2.5 साल बाद तक तो 0 रुपये बना हुआ है। तो क्या अगर ये बंदा छोड़कर भाग जाता मान लो यहाँ पे फ्रस्ट्रेट होके, तो ये रैली कैसे पकड़ता? फिर यहाँ पे देखो,
मान लो आपने यहाँ पे 10 लाख रुपए डाल दिए 19 अक्टूबर 2021 को। अब ये 2 साल तक कोई रिटर्न नहीं बना, ठीक है, 21 से लेके 23 तक। और ये बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, 2021 से दो, ये बुल रन के बीच में हुआ है ये खेल बुल रन के बीच में मार्केट में 2 साल तक रिटर्न नहीं बने हैं। देखो मैं बहुत बारी पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ। अक्टूबर 2021 से लेकर लगभग जून 2023 तक कोई रिटर्न नहीं बना इन 2 साल में। और ये बुल रन के साल हैं। तो बुल रन के साल में भी ड्राई ईयर्स आते हैं। और आप तो अभी अभी 10% की रैली खींच के आए हो नीचे से, जनवरी से, मतलब मार्च से। तो आपको ये बात समझनी होगी कि बीच बीच में ऐसे पीरियड आते हैं। मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखा रहा हूँ, लाइव चार्ट में दिखा रहा हूँ। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। मेरी भी अपनी क्षमताएं हैं, मेरी भी अपनी कैपेसिटी है। लेकिन मैं आके फिर भी लोगों को बार बार मोटिवेट करता हूँ। देखो मैंने बहुत ज्यादा पुराना डेटा भी नहीं दिखाया, 2021 से 23 का ही दिखाया है, ठीक है। 2021 में आप सब पैदा हो चुके थे, आप में बुद्धि थी, आप में समझने सोचने समझने की क्षमता थी। 2021 में मेरे में भी बुद्धि थी, सोचने समझने की क्षमता थी। 2021 से 23 में रिटर्न नहीं बने हैं निफ्टी में 2 साल तक। तो और वो बुल ईयर कहलाते हैं, 2021 से थे बुल ईयर कहलाते हैं। बुल ईयर में 2 साल तक रिटर्न नहीं बने थे। तो आप समझिए ये तो बियर फेस या कंसोलिडेशन फेस चल रहा है, फिर भी हमारे थोड़े बहुत रिटर्न तो बन ही रहे हैं। तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी मार्केटों में अब करेक्शन आने लग गया, आपने देखा होगा कि यूएस में, जापान में। और वो मार्केट टूटेंगे तो उनके साथ थोड़ा बहुत हम भी टूटेंगे, लेकिन जब ये पैसा रोटेट होकर आएगा इसे इंडियन मार्केट में ही आना होगा। और जैसा कि मैंने बोला है, इंडिया यूएस ट्रेड डील के बारे में सोचना छोड़ दीजिए। वो आपके हाथ में नहीं है। रोज रोज उसके बारे में सोच के, रोज रोज ट्रम्प को गाली देके कुछ नहीं होने वाला। जिस दिन होनी होगी हो जाएगी, नहीं होने की ना हो, मेरी बला से। अब मैं उसके बारे में नहीं सोचता, ठीक है। अपनी मार्केट बढ़ रही है, अपने सारे फंडामेंटल ठीक हैं। अधिकतर कंपनियों के नतीजे इस क्वार्टर में भी अच्छे आए हैं, डिस्पाइट बीइंग अ वीक क्वार्टर। और अधिकतर कंपनियों के नतीजे अगले क्वार्टर में, जो जनवरी में जिसके नंबर रिलीज होंगे, अच्छे आएंगे, क्योंकि बम्पर सेल हुई है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इनकम टैक्स में रिलीफ देके सरकार ने ठीक ठाक पैसा लोगों की जेबों में डाल दिया है। जीएसटी में रिलीफ देके सरकार ने ठीक ठाक पैसा लोगों की जेबों में डाल दिया है। आरबीआई ने रेट कट कर दिया है। काफी सारे पैरामीटर्स और काफी सारे फैक्टर्स जो हैं, मार्केट को बूस्ट करने के लिए अब मार्केट में इंजेक्ट किए जा चुके हैं। आप रेस्ट अश्योर कि अगर अभी भी नहीं होता तो गवर्नमेंट और भी मेजर उठाएगी, ठीक है। मार्केट से पैसा नहीं बनता तो जो सरकार होती है, चाहे किसी भी देश की हो, उसे भी परेशानी होती है। अल्टीमेटली उसके देश के लोग भी उसी मार्केट से पैसा कमाते हैं, बैंक भी उसी मार्केट से पैसा कमाते हैं, पूरी इंडस्ट्री उस मार्केट से पैसा कमाती है। और अगर मार्केट से रिटर्न नहीं निकलते हैं तो उसकी भी एक वजह होती है। और बाकी आपको एक चीज समझनी चाहिए कि हमारे यहाँ 2025 में आईपीओस का फ्लो इतना स्ट्रांग रहा है ना। अभी आप देखो लेंसकार्ट का घटिया आईपीओ भी 28 गुना ओवर सब्सक्राइब हुआ है, ठीक है। 70,000 करोड़ का आईपीओ था वो, और वो भी 28 गुना ओवर सब्सक्राइब किया था। 70,000 करोड़ को मल्टीप्लाई कर लो 28 से, लाखों करोड़ रुपए लोगों के पास पड़ा है जो ब्लॉक हो रहा है। आप समझो ये पैसा लोग डालना चाहते हैं, लेकिन उनको अभी श्योरिटी नहीं लग रही है। तो इतना पैसा है मार्केट में, और एक के बाद एक आईपीओ आए जा रहे हैं, तो वो पैसा मार्केट में डालने के बजाय आईपीओ में जा रहा है। तो वो भी एक रीजन है। हालांकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये सब चीजें सेटल डाउन हो जाएंगी। और जब एक मार्केट ग्रोइंग फेज में होता है ना, उसमें क्या होता है, अब आप देखो, आपके पास मान लो एक ही रेस्टोरेंट है और वो बहुत अच्छा चलता है। आपका प्रॉफिट मार्जिन तब कैसा होगा, मान लो आपका 30% का प्रॉफिट होता है वो रेस्टोरेंट में चलाने में, तो आपकी बुक्स में ऐसा दिखेगा बहुत बढ़िया काम हो रहा है। एक ही रेस्टोरेंट है, बढ़िया सेल होती है, 30% का मार्जिन है, यानी कि महीने में 1 करोड़ की सेल करते हैं, 30 लाख कमाते हैं। महीने में 1 करोड़ की सेल करते हैं, 30 लाख कमाते हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। और मान लो कि आप उसी रेस्टोरेंट ने डिसाइड किया कि मैं और जगह अपनी चेन्स खोलूंगा। अब अचानक से प्रॉफिटेबिलिटी घट जाएगी, ठीक है, अब प्रॉफिट नहीं आ रहा। लेकिन क्या आप उसे नाकामी मानोगे क्या? मार्केट की नाकामी मानोगे, रेस्टोरेंट की नाकामी मानोगे? नहीं ना। वो तो एक ग्रोथ फेज में निकलने की कोशिश कर रहा है ना। भविष्य में ग्रोथ देने के लिए वो आज अपने पर फैला रहा है। अभी तक उसके पास केवल एक रेस्टोरेंट था, वो दो तीन खोल रहा है, जिसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी शॉर्ट टर्म के लिए इम्पैक्ट हुई है। उसी तरीके से हमारे मार्केट में भी प्रॉफिटेबिलिटी शॉर्ट टर्म के लिए इम्पैक्ट हुई है, क्योंकि बहुत सारे आईपीओज आ रहे हैं। ऊपर से और भी बहुत सारे फैक्टर हैं जो एक्सटर्नल हैं, हमारे मार्केट के बाहर के हैं। तो हर चीज पॉइज्ड है, ऊपर जाने के लिए। बस ये है कि मार्केट लोगों को फ्रस्ट्रेट कर रहा है, और यही मार्केट का उसूल है।
रिटेलर्स को तब तक फ्रस्ट्रेट करना है जब तक वो फ्रस्ट्रेट होकर मार्केट छोड़ के बाहर चले नहीं जाते, और जिस दिन वो मार्केट छोड़ के बाहर गए उसी दिन पंप कर दिया जाएगा पैसा इंडियन इक्विटीज में। तो बाकी मुझसे जितना बन पड़ सकता था मैंने आप लोगों को बताया, मुझसे जितना बन पड़ सकता था मैंने आप लोगों को समझाया। मैं मानता हूँ, मैं जानता हूँ अभी भी कई लोग मोटिवेट नहीं होंगे, मैं मानता हूँ, मैं जानता हूँ कि अभी भी कई लोग कई तरह के सवाल पूछेंगे, लेकिन याद रखिएगा लॉन्ग टर्म तक जो इन्वेस्ट रहा है ऐसा हो ही नहीं सकता वो नुकसान में निकला हो इंडियन इक्विटीज में। ठीक है, तो अब आप उस हिस्टोरिकल डेटा को ठुकरा नहीं सकते, उसे झुटला नहीं सकते, आपको उस डेटा को मानना पड़ेगा। बाकी आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। और मैंने कुछ फ्लिपकार्ट के लिंक दे रखे हैं, अगर आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर टैप करेंगे तो लेफ्ट साइड बॉटम में आपको दिख जाएगा, आप वहां से कुछ भी बाइंग कर सकते हैं। धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार।